नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का सेशन हम लोगों का मैथमेटिक्स को लेकर समय और काम पर है। हम लोगों ने अब तक समय और काम में 2 वीडियो किया है, 2 पार्ट इसका आ चुका है। आज ये तीसरा पार्ट है और समय काम के संबंध में ये तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मित्रों, यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। ये जो मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, आपने अब तक जो भी 2 टाइप पढ़ा है, आज हम लोग ये तीसरे टाइप पर कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ से समय काम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। समय काम का अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ पर इस पार्ट से सबसे अधिक सवाल पूछता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मित्रों, एक ही पैटर्न पर या 2 ही पैटर्न पर जो भी सवाल है, जितने तरह से जितने तरकीब से बात चेंज करके सवाल पूछ सकता है, उन सभी सवालों को मैंने सम्मिलित किया है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। आपका पूरा कंफ्यूजन, पूरा मैटर क्लियर होगा, सॉल्व होगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अपना जो ये तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप मित्रों E1 T1 बराबर E2 T2 इस पर है, और M1 D1 T1 बटे का W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2। मित्रों, ये फार्मूला कैसे आया है, कैसे बना है फिजिक्स से, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये फार्मूला है। तो मित्रों, जब भी ई मतलब इफिशियंसी, जब क्षमता और समय की बात करेगा, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो देखिए मित्रों, जब भी क्षमता की बात करेगा तो हम लोग E1 T1 बराबर E2 T2 का प्रयोग करेंगे। जब कुछ आदमी मिलकर कुछ दिनों में कुछ घंटे काम करते हुए काम करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग प्रश्नों में चलते हैं। आपको जितनी बार प्रश्न आएगा उतनी बार सभी फार्मूलों को लिखूंगा, तो फार्मूला वैसे भी याद हो जाएगा और प्रश्न देख के आप समझ पाएंगे कौन सा फार्मूला कब और क्यों और कैसे लग जाएगा। तो आप प्रश्न को देख के तुरंत समझ जाइएगा कैसे लगता है। चलिए मित्रों, हम सीधे बात करते हैं प्रश्नों से। कह रहा है ए की क्षमता बी की 2/5 गुना है तथा ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। पहला चीज तो मित्रों यहाँ पर ये दिया है, ए रेशियो बी बराबर दिया है 2:5। ए की क्षमता बी की 2/5 गुनी है। तो कहने का मतलब ए उतने समय में 2 काम करेगा, तब तक बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये मित्रों इनके क्षमता का अनुपात आ गया। ये 2 जो है वो ए की वैल्यू है, बी जो है वो 5 की वैल्यू है। चलिए आपको ये अनुपात थोड़ा और आसान करते हैं। कह रहा है ए जो है बी का 2/5 गुना है। ये देखिए बी इधर चला आएगा तो रेशियो में हो जाएगा, यहाँ पर 2:5 बजेगा। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 5। कहने का मतलब ए अधिक ताकतवर है, ए कमजोर है, बी अधिक ताकतवर है। चलिए अब आगे बढ़ते। कह रहा है ए और बी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी काम को 10 दिन में करते हैं। तो कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। काम को अकेले ए के द्वारा करना है। तो मित्रों देखिए, अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर ये जो अनुपात आया है, क्षमता का अनुपात आया है, इफिशियंसी आया है और टाइम दिया है। तो सिंपल सी बात है, हमको E1 T1 बराबर E2 T2 लगाना होगा। M1 D1 T1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब किसी ग्रुप में आदमी वर्क करेंगे हम वहाँ पर उसका यूज करेंगे। तो मित्रों हम कह देंगे E1 T1 बराबर E2 T2। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम दोनों की क्षमता लेंगे 5 2 7। हम कह देंगे 7 गुणे का
T1 मतलब टाइम, दोनों मिलकर कितना टाइम लिए हैं, 10 घंटे का टाइम लिए हैं या 10 दिन का टाइम लिए हैं। कह रहा है कि ए, किसका काम निकालना है, ए का। ए की क्षमता है 2, आप यहाँ पर कर दीजिए गुणे का 2, क्योंकि देखिए ए का काम पूछ रहा है, ए की क्षमता है 2, हम इधर कह देंगे T2। इसको 2 से निकालेंगे, ये आएगा 5, 5 सते 35। अपना जो T2 समय आया है ये 35। अगर अब मित्रों अगर यहीं पर B का काम पूछ लेता तो हम यहाँ पर B की क्षमता रखते, कहते गुणे का 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो B का कितना आ जाता टाइमिंग 14। अगर B का पूछेगा 14, अगर A का पूछेगा 35, तो मित्रों ये देखिए A का पूछा है, A का आया 35, यह है 35, B का कितना आएगा 14 आएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार 62 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया, उसने ठेका 62 दिन में कंप्लीट करने का ठेका लिया। अब कह रहा है उसने 32 आदमी काम पर लगाया और 30 दिन में 1/3 भाग ही हो पाया। देखिए उसने 32 आदमी को लगाया, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक काम हो पाया 1/3। आगे कह रहा है कितने आदमी और लगाए जाए ताकि शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। कितने आदमी को और इंक्लूड कर दिया जाए कि जो वर्क है अपना टाइम पर हो जाए, कहने का मतलब 62 दिनों में हो जाए। तो देखिए मित्रों यहाँ पर आदमियों की संख्या दिया है, यहाँ पर ग्रुप की बात किया है, तो इसलिए हम लोग फार्मूला अपना M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2 प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आदमियों की संख्या है 32, हम कह देंगे 32। ये लोग काम करते हैं कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। यहाँ पर मित्रों घंटे की बात नहीं किया है, तो आप घंटे को 1 रख सकते हैं, तो 1 रखने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ ही दीजिए। ये देखिए काम का कितना भाग हो पाया, 1/3 भाग काम हो पाया, बराबर कह रहा है कितने आदमी, हम मान लेते हैं X आदमी काम समय पर हो जाए। ये देखिए मित्रों अभी तक काम 30 दिन तक हुआ है, ठेकेदारी अपनी 62 दिन का है, तो यहाँ पर 32 दिनों का काम बचा हुआ है। अगर 1/3 भाग काम हुआ है तो 2/3 भाग काम बचा है। क्यों? क्योंकि अपने पास है काम एक काम में से 1/3 निकालेंगे, 2/3 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब 2/3 वर्क अभी बाकी है। 3 से 3 निकल जाएगा, 32 से 32 निकल जाएगा, ये आ जाएगा X बराबर 30 दूनी 60। ये देखिए मित्रों 60 आदमी आ गए, लेकिन अपने पास में 32 आदमी पहले से थे, तो कितने नए आए हैं, इसमें से हम लोग 32 घटा देंगे, 28 आदमी नए आए हैं। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए मित्रों कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आप लोग जैसा प्रश्न बोले प्रश्न के अकॉर्डिंग करते चलिए और प्रश्न में अंतर करना सीखिए, कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या रूल लगाना है, प्रश्न के हिसाब से चलते रहिए, जो कहे वही करते रहिए, आपको उत्तर एकदम सटीक और सही जरूर से जरूर प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मित्रों इस प्रश्न की। ए की क्षमता 20 से 25% कम है। कह रहा है ए की जो क्षमता है 20 से 25% कम है, तो कहने का मतलब ए 75 है, 20 100 है, तभी तो भाई 25% कम होगा। हम 25 से सरल कर देंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ए जब तक उतने समय में 3 काम करेगा, बी उसी समय में तब तक 4 काम कर देगा। ये इनकी इफिशियंसी क्षमता आ गया। ए E1 है, ए E2 है, तो इससे ये बात साबित होती है हमको फार्मूला E1 T1 बराबर E2 T2 लगाना होगा। आगे कह रहा है यदि बी किसी काम को 75 दिनों में कर सकता है, ए उसी काम को कितने दिनों में करता है। तो बी का दिया है टाइमिंग 75, ए का पूछ रहा है मित्रों, हम कहेंगे E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए टाइम बी का दिया है, तो हम यहाँ पर इफिशियंसी बी का रखेंगे, कहेंगे बी की इफिशियंसी 4 गुणे टाइम कितना दिया है बी का 75। पूछ रहा है ए का, ए की इफिशियंसी है 3, कह दे 3 T2 ज्ञात करना है। 3 से निकालेंगे 25, 25 चौका 100। तो मित्रों 100 दिनों में अकेला ए को काम कर देगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी पॉइंट नहीं है, बस आपको
जैसा प्रश्न बोले वो से करते चलिए। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या कितनी आ गई, वो दिनों की संख्या कितनी आ गई, 100 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा ये इनकी क्षमता के हिसाब से। अगला प्रश्न ये है 30 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये देखिए मित्रों, 30 आदमी हैं, काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य का 40% भाग 3 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहली चीज तो मित्रों ये, अगर हम लोग देखें टोटल वर्क कितना है, तो जितने आदमी है भाई, जितने दिन टाइमिंग, जितने दिन काम हुआ है उनका गुणा कर दें तो ये पता चल जाता है टोटल वर्क कितना है। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया 600। अब मित्रों टोटल वर्क आ गया 600, कह रहा है काम का 40% भाग, तो हम इसका अगर 40% भाग निकालेंगे तो मित्रों 0 से 0 निकल गया, 6 चौक 24, कहने का मतलब 240 काम, 600 का 40% 240 होगा। इसको मित्रों 3 दिन में करना है, आप 3 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 80। यही 80 दिन में जो है काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। कितने व्यक्तियों के द्वारा, सॉरी मित्रों 80 व्यक्तियों के द्वारा 40% काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम लोग फार्मूले में रखें E1 T1 बराबर E2 T2, तो मित्रों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्षमता, यहाँ पर आदमियों की संख्या 30 है, तो यही 30 आदमी की क्षमता हुई। हम कह देंगे यहाँ पर 30 गुणे टाइम कितना लिए हैं, 20 लिए हैं, इसका मित्रों 40% भाग ही करना है। आप कह दीजिए गुणे 40/100 बराबर, इसको देखिए कह रहा है 3 दिन में करना है। कितने व्यक्तियों के द्वारा, हम मान लेते हैं व्यक्ति है X, जितने व्यक्ति हैं वही क्षमता है, वही तो कार्य करेंगे। तो हम इसको कह देंगे T2 को T2 रहने दो। ये देखिए 2 0 से 2 0 निकल गया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और गुणे का 40, 6 चौक 24, 6 चौक 24। ये देखिए मित्रों काम को 3 दिन में करना है, काम की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 3, आप यहाँ पर रख देंगे 3 से इसको निकाल देंगे, आ जाएगा 80, 8 3 24। तो मित्रों आप चाहे यहाँ से करिएगा चाहे आप इससे करिएगा, ऐसे नॉर्मली समझ के, वहाँ दोनों जगह से सेम बात बनेगी, आपको उत्तर वही प्राप्त होगा। ध्यान रखना आदमियों की संख्या और दिन की संख्या गुणा करने पर टोटल वर्क प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब कितना काम करना, कितना टेबल बनाना है, या जो कोई काम की संख्या प्राप्त हो जाती है, उसके बाद आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना है। अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है 30 आदमी किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं कि शेष कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाए। ये देखिए मित्रों हम लोग यहाँ पर M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2 प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे भाई, इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर काम का भाग दे दिया है और नीचे हम लोग देख रहे हैं W काम ही है, वर्क ही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला प्रयोग करें। कह रहा 30 आदमी, कह दीजिए 30, कह रहा है कि 10 दिन में काम करते हैं, कह दीजिए गुणे 10। टाइम नहीं दिया है घंटा, घंटा को 1 समझ के चलते हैं, उसको छोड़ दीजिए, बटा काम कितना हुआ 2/3 भाग हुआ, आप कर दीजिए 2/3 भाग। कह रहा कितने आदमी और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए X आदमी बढ़ा दिया जाए या टोटल आदमी ही X है, गुणे T2, कहने का मतलब D2 3 दिन में समाप्त हो जाए, गुणे 3। अब देखिए अगर 2/3 भाग काम हुआ था तो 1/3 भाग काम बचा है, 1 में से 2/3 निकल जाएगा, 1/3 काम बाकी है। नीचे हम कह देंगे 1/3, 3 से 3 निकल गया, 3 से निकालेंगे आएगा 10 और 2 से निकालेंगे आएगा 5, कहने का मतलब X बराबर 50। तो 50 आदमी, कह रहा कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं। मित्रों अपने पास 30 मजदूर पहले से थे, 50 मजदूर आया है, मतलब 20 लोग बढ़े हैं। यहाँ पर पूछा कितने बढ़े हैं, बढ़े कितने हैं, बढ़े मित्रों 20 हैं। तो हम लोग इतना आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, बस आप लोग रूल नियम ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न यह है
इसमें मैंने 4 प्रश्न बनाया है मित्रों, ताकि आप लोग प्रश्न को देखकर ये समझ जाएं प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर चीज़ें बदल जाए, कितने टाइप से चीज़ें पूछ सकता है, एक ही प्रश्न में सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसको किया है। और मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखा है, इसीलिए ताकि आप पूरी तरह से क्वेश्चन की गहराई को समझ जाएं, तो क्वेश्चन कोई भी आए आप लोग सॉल्व कर लें। चलिए प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। कह रहा है ABC की कार्य कुशलता का अनुपात 4:3:2 दिया है। इसका मतलब ABC की क्षमता दिया है, ताकत दिया है, काम कितने स्पीड से करेंगे इफिशियंसी दिया है। तो मतलब A/B/C बराबर दिया है 4:3:2। मतलब इसका ए उतने समय में 4 काम करेगा, B उतने समय में 3 काम करेगा, C उतने समय में 2 काम करेगा। सबसे अधिक ताकतवर A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। सबसे कमजोर आदमी C है, उसके बाद B है, उसके बाद A है। अब कह रहा है वह तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में। चलिए भाई, ये लोग काम को मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? काम को ये लोग कर रहे हैं 15 दिनों में। तो बताना ये है, पहला प्रश्न है ABC अकेले कितने दिनों में करेंगे। भाई हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्षमता की बात दिया, इसका मतलब E1T1 बराबर E2T2। पहली बात, यहाँ पर टाइमिंग तीनों लोगों का दिया है, तो क्षमता तीनों लोगों की आएगी। तीनों लोगों की क्षमता हो जाएगी 9, 4 3 7 2 9। हम कह दें 9 गुणे का 15। अब कह रहा है ABC का अकेले। पहले हम अगर A का सिर्फ निकालेंगे, A की क्षमता है 4, हम कह दें 4 गुणे का T2। ये देखिए मित्रों, हम लोग इसको कह दें 15 9 135, 135 का बटे 4। ये आ गया अपना A का टाइमिंग। अब हम बात करेंगे B की, तो हम कहेंगे भाई E1T1 बराबर E2T2। तीनों लोगों का टाइमिंग दिया, तीनों लोगों की क्षमता जुड़ेगी। हम कह देंगे 9 गुणे का 15 बराबर B का निकालना है, B की क्षमता दिया है 3, हम कह दें 3T2। 3 से इसको निकालेंगे आएगा 5, 5 9 45। तो कहने का मतलब B उस काम को करने में 45 दिन लगेगा। अब यहीं पर अगर C का पूछ ले, तो हम कह देंगे 9 गुणे का 15 बराबर C की क्षमता कितनी दिया है 2, हम कह देंगे 2T2। 15 9 135, 135 बटे का 2 बराबर T2। ये देखिए मित्रों, ये C की टाइमिंग आ गई, ये C का आ गया, ये B का आ गया, और यहाँ पर ये A का आ गया। अब मित्रों कह रहा है कि ये बताइए B और A ये दोनों लोग मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। अब पहली बात तो दोनों लोगों को करवाना है। अपने पास कंडीशन है E1T1 बराबर E2T2, तीनों मिलकर काम 15 दिन में करते हैं। तो भाई हम कहेंगे 9 गुणे का 15। क्यों? क्योंकि तीनों की क्षमता, तीनों की टाइमिंग बराबर। पूछ किसका रहा? A और B का। तो हम लोग यहाँ पर क्षमता किसकी ले ले? A और B की। 4 3 7, हम कह दें 7 गुणे का T2। 15 9 135, 135 बटे का 7। ये आ गया मित्रों A और B का। अब यहीं पर हम लोगों से B और C का पूछेगा, तो हम लोग B और C का लिख देंगे। B और C का कितना है? 3 2 5, 7 के जगह पर हम लोग 5 कर देंगे। तो देखिए 5 3 15, 9 3 27। कहने का मतलब B और C मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? 27 दिन में करेंगे। अब B यहाँ पर मित्रों देखिए मिस्टेक हो गया, B और C नहीं, यहाँ पर A और C की अगर बात करेगा, तो हम लोग यहाँ पर A और C की बात करेगा, तो A और C का जोड़ लेंगे 4 2 6। हम कहेंगे 9 गुणे का 15 बराबर T2 गुणे का 6। T2 बराबर, इसको मित्रों हम लोग अगर निकालेंगे, ये देखिए मित्रों 3 से निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 15 3 45, 45 बटे का 2। ये आ जाएगा अपना A और C का टाइमिंग। तो मित्रों यहाँ पर जिसका पूछेगा उसकी क्षमता रखेंगे, बकिया इस साइड में हम लोग जो कंडीशन दिए रहेगा उसी को हर बार अप्लाई करेंगे। तो चलिए मित्रों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है A B का 2 गुना C का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। तो चलिए कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। कह रहा है A B का 2 गुना, तो हम कह देंगे 2B, मतलब A/B बराबर 2/1।
आगे कह रहा है और कार्य करने में सी से मतलब कितना है 3 गुना, तो ए रेशियो सी आ जाएगा अपना 3:1। कह रहा तीनों मिलकर यहाँ पर सी अकेले काम को 44 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर कंडीशन ये दिया है सी काम को 44 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर काम को तीनों लोगों के द्वारा करवाना है, तो सबसे पहला काम इन तीनों का हम लोग रेशियो निकाल लें, तभी हम लोग काम करवा पाएंगे जब तीनों लोगों की क्षमता एक साथ में प्राप्त होगी। तो मित्रों आज आप लोग अनुपात निकालने का, जब 2 हो या 3 हो, कितनी भी चीज़ दिया हो कंडीशन में, उन सभी को एक अनुपात में अगर बनाना हो तो इसके लिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है 2, बी की वैल्यू दिया है 1, यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है 3, सी की वैल्यू दिया है 1। जब ऊपर नीचे 2 संख्याएं मिल जाए तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि इन दोनों की वैल्यू समान हो जाए, तो एक रेशियो में आप कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग 3 से गुणा कर दे, इसमें 2 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अपना ये बात बराबर हो गई, तो आप एक रेशियो में लिख सकते हैं। कहने का मतलब 3 दूनी 6 रेशियो 3 एकम 3 रेशियो 2 एकम 2। ए उतने समय में 6 काम, बी 3 काम, तब तक कितना सी जो है इसको 2 काम करेगा। अब मित्रों हम लोगों से पूछ रहा है तीनों लोग मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। काम को यहाँ पर तीनों लोगों को समाप्त करना है। हम कह दें मित्रों E1 T1 बराबर E2 T2। यहाँ पर बात कंडीशन दिया है सी का 44, तो हम सी की क्षमता को रखेंगे। अपनी सी की क्षमता दिया है यहाँ पर मित्रों 2, हम कह देंगे 2 गुणे टाइमिंग कितना दिया है 44, हम कह देंगे 44। तीनों लोगों को मिलकर करना है, तीनों लोगों की क्षमता ऐड कर लीजिए, 6 3 9 2 11, हम कह दें 11 T2 11 4 44 4 दूनी 8। कहने का मतलब कि काम 8 दिनों में तीनों लोग मिलकर इस क्षमता के अनुसार कंप्लीट कर देंगे। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है यदि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल हो। ए जो है मित्रों बी से 20% अधिक कार्यकुशल हो, इसका मतलब ए 120 है, बी कितना है 100 है। अब आगे कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर ए और बी काम को कितने दिनों कर लेते हैं 30 दिनों में कर लेते हैं। तो कह रहा है बी इस काम को अकेला करने में कितना समय लगाएगा। बी का पूछ रहा है, 0 से 0 निकल गया, 6 दूनी 12 5 दूनी 10। ये देखिए मित्रों यहाँ पर इनकी क्षमता आ गई। हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, E1 T1 बराबर E2 T2 यूज करेंगे। यहाँ पर दिया है टाइमिंग दोनों लोगों का मिलाकर, तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ कर रखेंगे। 6 5 11, टाइम दिया है 30, हम कहेंगे 30। पूछ रहा है बी का, बी की क्षमता है 5, कह दीजिए 5 T2। 5 से निकालेंगे 6 आएगा, 11 छंगे 66। तो मित्रों यहाँ पर टाइमिंग कितना आ जाएगी 66 आ जाएगी। यहाँ पर 66 दिन में अपना काम जो है कंप्लीट कर देगा बी। अब हम लोग मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, कहने का मतलब 3:1। ए किसी कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए मित्रों ये प्रश्न थोड़ा से अभी जितने प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया उससे थोड़ा से हट के है। वहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग दिया रहता था, यहाँ पर टाइमिंग तुलना के रूप में दिया है। तो हम लोग अगर मान ले ए x दिन लगाएगा तो बी x माइनस 60 लगाएगा। क्यों, क्योंकि ए किसी कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन पहले करता है। तो देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे तभी ये 60 दिन पहले करता है। अब काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे, तो पहली कंडीशन ये x की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तभी दोनों लोगों को करवा पाएंगे साथ में। तो हम लोग कह दें E1 T1 बराबर E2 T2। यहाँ पर मित्रों E1 का मतलब हम लोग ए की क्षमता रखेंगे 3, T1 यहाँ पर टाइमिंग दिया है x, E2 क्षमता रखेंगे बी की 1, T2 समय दिया है x माइनस का 60। हम कह देंगे 3x बराबर x माइनस का 60। यहाँ पर आ जाएगा
2x बराबर का 60, x बराबर 30, इसमें माइनस लिया नहीं जाता है। अगर ये काम को 30 दिन में कर रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये देखिए मित्रों, ये देखिए यहाँ पर ये चीज प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि b ज़्यादा टाइमिंग लेगा, तो ज़्यादा टाइमिंग लेगा उसमें भाई प्लस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि b की क्षमता कम है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हम कह देंगे मित्रों यहाँ पर x कर देंगे, x प्लस 60 करेंगे, ये इधर आएगा 30। देखिए मित्रों, हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ए की कार्य क्षमता b से 3 गुनी, अगर b से 3 गुनी है तो a 3 का है, b कितना है 1 का है। ए किसी कार्य को b की अपेक्षा 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है। अगर ये x दिन लेगा तो ये कितना लेगा, x प्लस 60 लेगा, क्योंकि b काम को टाइमिंग क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। देखिए मित्रों, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, बात अभी जो भी बनना होगा बन जाएगा। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए मित्रों, E1 का वैल्यू कितना है 3 और टाइमिंग कितना ले रहा है x। E2 की वैल्यू 1, टाइमिंग कितना ले रहा है x प्लस का 60। ये देखिए आ गया मित्रों 3x बराबर x प्लस का 60। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 2x बराबर का 60, x बराबर 30 दिन। कहने का मतलब ये टाइमिंग लेगा 30, तो b कितना लेगा 90, क्योंकि 60 दिन अधिक ले रहा। अब कह रहा है दोनों काम को मिलकर करेंगे। जब दोनों को काम को मिलकर करना हो, देखिए a ने टाइम लिया है 30 का, b ने टाइम लिया है 90 का, इसका एलसीएम कर देंगे। यही तो तरीका होता है, जब दोनों लोगों को काम मिला के करवाना है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। आ जाएगा एलसीएम 90। इसमें ये दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 90 से भाग लगाएंगे, 1 काम करेगा। टोटल वर्क है 90, इसका 1 दिन का 3 काम, इसका 1 दिन का 1 काम, दोनों मिलकर 4 काम। हम कह देंगे 90/4, मतलब 45/2। ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, AB/A प्लस का b, मतलब 30 गुणे 90/30, 90 120, 0 से 0 निकल गया और 3 से निकालिएगा 15, ये आ जाएगा 6, 3 से निकालिएगा 2, ये आ जाएगा 5, 45/2। आप चाहे जहाँ से करिएगा आपको हर हाल में सेम बात मिलेगी। ये अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मित्रों, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको इन टाइप के प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न और सामने है, यही अपना लास्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। 50 आदमी वर्क को 40 दिन में करते हैं। अगर मित्रों हम लोग देखें टोटल वर्क कितना है, तो आदमियों की संख्या दिनों की संख्या गुणा कर दीजिए, टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। मान ले एक आदमी एक दिन में 1 काम करता है, तो एक आदमी एक दिन में 40 काम करेगा। 50 आदमी करने हैं, कितना काम हो जाएगा, 2000 काम हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, 4 5 20, 2 0 आ जाएगा। कह रहा है पूरा कर सकते हैं, ये कंडीशन दिया है। आगे कह रहा है किंतु प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। प्रत्येक दिन मित्रों नहीं, प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। अब मित्रों प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, इतना इसका मतलब 10 दिन तक काम होता है। अगर 10 दिन तक काम होता है तो शुरुआत में आदमी थे 50 काम कितने दिन तक करेंगे, 10 दिन तक करेंगे। कितना काम हो गया मित्रों, 500 काम हो गया। अब 5 आदमी छोड़कर जा रहे हैं 10 दिन में, अब आदमी भरेंगे 45, ये 45 कितने दिन तक करेंगे, 10 दिन तक करेंगे, 450 काम। अब फिर 5 आदमी छोड़ देंगे, बचेंगे 40, ये 40 कितना करेंगे, 10 दिन तक हो जाएगा 400 काम। फिर बचेंगे 35, ये कितना काम करेंगे, 10 दिनों तक, ये काम करेंगे 350। अब फिर आदमी बचेंगे कितने, 30, 5 आदमी छोड़ते जा रहे हैं, ये काम करेंगे कितने, 10 दिन, मतलब 300 वर्क। इसको टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्राप्त होगा
2000। देखिए 500 और 450 कितना हो गया 950। 950 में 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1350। 1350 में 350 जोड़ेंगे 1700। 1700 में 300 जोड़ेंगे 2000 काम हो गया मित्रों। 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन, ये अपना 50 दिन में वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं मित्रों वीडियो आपके लिए इंटरेस्टेड रही होगी। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो इन टाइप के प्रश्नों में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन या गलती होने का चांस नहीं है। समय काम में यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। आपको इस टाइप के प्रश्नों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 63 93 73 0752 पर। इन प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए मित्रों। हम आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।